शीला ने अपने बेटे कमल के लिए लड़की ढूंढने के लिए सभी रिश्तेदारों और अपने मिलने वालों से कह दिया था। उसे एक सुंदर, सुशील, सर्वगुण संपन्न लड़की की तलाश थी। वो अपने पति रविंदर से इसी बात की चर्चा करती रहती थी कि जब बहू घर में आएगी तो घर कितना खुशहाल हो जाएगा। चांद सा टुकड़ा लाऊंगी अपने राजकुमार के लिए। कमल से भी बार बार पूछती कि लड़की तुझे कैसी चाहिए, पर कमल हंसकर टाल देता। क्या मम्मी, अभी कहाँ मुझे, अभी बहुत कुछ करना है। उम्मीद नहीं थी कि कमल फोन पर अपनी पसंद की लड़की को चुनकर उसके सामने रिश्ते का प्रस्ताव ले आएगा। शीला के लिए ये एक बहुत बड़ा धक्का था। शाम को 2 कप चाय के साथ शीला अपने पति के पास बालकनी में बैठ गई। रविंदर ने पूछा, क्या हुआ शीला, आज चाय में शक्कर डालना भूल गई? अच्छा, शीला का ध्यान विचारों से हटकर चाय की तरफ गया। मैंने ध्यान ही नहीं दिया, अभी लाती हूँ। शीला चाय के लिए शक्कर लेकर आई और चम्मच से कप में घुमा घुमा कर मिलाती जा रही थी। पता नहीं कैसी होगी कमल की पसंद, हमसे घुलेगी मिलेगी कि नहीं, मन ही मन सोच विचार में लगी थी। रविंदर ने कहा, बड़ी चुपचाप हो, क्या बात है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आज सुबह कमल का फोन आया था। उसने बताया कि माँ, आपको लड़की देखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने लड़की पसंद कर ली है। शीला ने अपने पति को जब कमल से हुई बातचीत के बारे में बताया तो वो पूछने लगे कि अच्छा, कौन है लड़की, कहाँ से है, क्या करती है, कुछ पूछा कि नहीं तुमने? शीला ने जवाब दिया, नहीं, मैंने सोचा मिलकर बात करेंगे, कल आ रहा है। अगले दिन कमल के पसंद का नाश्ता और खाना बनाकर फुर्सत से जैसे ही बैठी तभी कमल आ गया। आते ही माँ माँ करता हुआ माँ के गले से लिपट गया। शीला ने कहा, क्या बात है, आज बड़ा खुश है? इस पर वो कहने लगा कि माँ, मैंने आपको सोनल के बारे में कल बताया था ना, ये देखिए उसकी फ़ोटो। कुछ घबराई नज़रों से फ़ोटो को देखने लगी। लड़की अच्छी थी, वैसे भी न कहने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता था। कमल की पसंद जो थी, पर अपने लिए अपनी तरह से रिश्तेदारों में जान पहचान की लड़की देखने की उसकी इच्छा हमेशा से ही थी। रविंदर ने शीला को इस बात के लिए पहले ही समझा दिया था कि कमल को ही उसके साथ जिंदगी बितानी है। कमल की ही पसंद माननी चाहिए। एक तरह से शीला भी अपने मन को समझा चुकी थी और अपने बेटे की खुशी में खुश रहना चाहती थी। कमल ने पूछा, लड़की कैसी है मम्मी? प्यारी है। कहाँ रहती है, क्या करती है? शीला ने जवाब देते हुए उससे कई सवाल कर डाले। माँ, मेरी कंपनी के पास एक कंपनी है, उसमें जॉब करती है। उसके घर में उसके मम्मी पापा और एक छोटा भाई है। आपसे उसे मिलवाना चाहता हूँ। नहीं बेटा, तुम्हें पसंद है तो हमें भी पसंद है। कमल के पापा ने कहा, अगर सोनल के मम्मी पापा से बात कर लें तो फिर इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए। कमल ये सुनकर बहुत खुश हुआ और सोनल के मम्मी पापा का नंबर तुरंत अपने मम्मी पापा को दे दिया। कुछ दिन बाद दोनों का रिश्ता पक्का कर दिया। सोनल थोड़ा सा सांवले रंग की थी, पर देखने में सुंदर थी। आंखें बड़ी बड़ी थीं, लेकिन उसे देखकर शीला को लगा कि मैं तो इससे अच्छी ढूंढ कर लाती, गोरी मक्खन सी, पर मन मार कर रह गई। सगाई धूमधाम से हुई, शादी भी हो गई, पर शीला को चिंता थी कि कोई मेहमान बहू के सांवले रंग पर कुछ बोल न दे। उसने देखा
सोनल के चेहरे पर एक मुस्कान रहती थी। दुल्हन थी सोनल, पर फिर भी सबका ध्यान रख रही थी। आपने नाश्ता किया, कुछ खाया। सब रिश्तेदार तारीफ करते नहीं थक रहे थे, पर सोनल ज़्यादा बोलती नहीं थी। शायद उसकी आदत ही ऐसी थी, कम बोलने की। शीला को सोनल से ज़्यादा बातें करने का समय नहीं मिला। पहले मेहमान बने रहे, फिर वो हनीमून पर चली गई। वहाँ से लौटी तो दोनों की छुट्टियाँ खत्म हो गई थी और दोनों मुंबई लौट गए। कमल ने 2 कमरों का एक घर किराए पर लिया हुआ था। सोनल और कमल दोनों साथ ही निकलते थे। दोनों की ऑफिस पास पास थी। फ़ोन पर थोड़ी बहुत बात हो जाती थी, क्योंकि शीला को हमेशा रविंदर से सोनल की ही बातें करनी होती थी। वो हमेशा कहती, सोनल शायद हमें पसंद नहीं करती। शीला को शिकायत होती थी कि वो दोनों घर नहीं आते। इस पर पति रविंदर उसे समझा देते कि उसको छुट्टी नहीं मिल रही होगी। अभी शादी में कितनी सारी छुट्टियां हो गई। पर शीला के मन में एक डर था, बिना जान पहचान वाली जगह पर शादी हुई है। सोनल के कम बोलने की आदत की वजह से शीला और सोनल शादी होने के बाद भी एक दूसरे को ज़्यादा करीब से नहीं जान पाई थीं। एक दिन कमल ने फ़ोन किया और कहा, आप और पापा कुछ दिन के लिए यहाँ आ जाओ। हम दोनों को छुट्टी नहीं मिल रही है, लेकिन आप लोग यहाँ आ जाएंगे, साथ मिलकर रहेंगे। शीला ने बहुत आनाकानी करते हुए मना कर दिया, अभी नहीं, फिर कभी। लेकिन कमल मानने को तैयार ही नहीं था। अच्छा, तेरे पापा से पूछ कर बताऊंगी। रविंदर के हाँ कहने पर शीला की खुशी बढ़ गई और उसने एक लिस्ट तैयार कर ली कि क्या क्या रविंदर के साथ वो बाजार से जाकर कमल की पसंद का लेंगी। सोनल की भी खाने पीने की पसंद उन्हें पता चल चुकी थी, इसीलिए लड्डू और घर का भी काफ़ी सामान बना लिया था और बाजार से भी उसके लिए कपड़े खरीद लाई थी। आखिर पहली बार बेटे और बहू के पास रहने जा रही थी। रविंदर जी और शीला फ्लाइट से मुंबई पहुंच जाते हैं। शीला सोचने लगी कि सोनल ऑफिस में होगी, छुट्टी तो ली नहीं होगी। दरवाजे पर ताला नहीं था। शीला को अच्छा महसूस हुआ। डोरबेल बजाती है। सोनल ने पैर छुए और नाश्ता चाय लेकर आई। सोनल ने कहा कि आप नहा धोकर फ्रेश हो जाइए, मैं थोड़ी देर में खाना लाती हूँ। सामने नया टॉवल रख दिया। ये देखकर रविंदर जी मुस्कुराए। शीला थोड़ी सी मुस्कुराहट के साथ नज़रें नीचे करके नाश्ता करने लगी। बहू कितनी समझदार है। रविंदर जी के ये कहने पर शीला कुछ नहीं बोली। कहती भी क्या। शाम को जब कमल आया तो सब खुशी से मिले। शीला सामान दिखाने लगी। सब खुश थे। कमल, शीला और रविंदर बातें कर रहे थे। सोनल अपने इधर उधर के काम समेटने लगी थी। बस एक छोटी सी मुस्कुराहट लिए रात का खाना बाहर से ही ऑर्डर कर दिया था। सबने मिलकर खाना खा पीकर सब सोने चले गए। सोनल ने 2 चादर, एक जग पानी और गिलास सब रख दिया था। शीला को मन ही मन बड़ी खुशी हो रही थी। जैसा उसने सोचा था, सोनल वैसी ही थी, घर को घर समझने वाली। अगले दिन ऑफिस था। कमल बताता था कि दोनों हल्का नाश्ता करके चले जाते हैं। शीला ने सोचा उन्हें कंपनी में मिल जाता होगा खाना, इसलिए ज़्यादा खाकर नहीं जाते। उसने सोचा क्यों न मैं अपने रविंदर के लिए कुछ बना लूं। तभी सोनल की आवाज़ से उनका ध्यान टूटा। माँ जी, नाश्ता मंगवा लिया है बाहर से। जलेबी कमल
बाजार से ले आए थे। शीला ने देखा सोनल नया सूट पहनकर तैयार थी। ये वही सूट था जो शीला लाई थी। सोनल बोली, खाना बना दिया है, खा लीजिएगा। अपने सूट में सोनल को देखकर शीला को बहुत खुशी महसूस हुई कि सोनल ने मेरा मान रखा। सुंदर लग रही हो सोनल, शीला ने धीरे से कहा और तुरंत ही बोल पड़ी। अरे मैं बना लेती नाश्ता, सोनल ने कहा। नहीं मम्मी, आप क्यों काम करेंगी? अच्छा हम लोग चलते हैं, कहकर गले लगकर ऑफिस के लिए निकल गई। शीला ने सोनल की आंखों में देख लिया था कि वो बिजी होने पर भी छोटी छोटी बातों का ध्यान रख रही थी। सोनल, शीला ने अपने गालों पर हाथ रखकर मुझे सोनल के गले लगने का स्पर्श देर तक महसूस हो रहा है। आज बेटी होती तो ऐसे ही गले लगती, रविंदर ने भी अखबार पढ़ते पढ़ते भावुक दिल से कहा। लेकिन अगले दिन रविंदर से शीला कहने लगी, क्या फ़ायदा आने का, दोनों को छुट्टी भी नहीं है और टाइम भी नहीं बिता पाते हमारे साथ। रविंदर ने भी हाँ में हाँ मिला दी। शीला कहने लगी कि 1-2 दिन में हम चले जाएंगे। अगले दिन सोनल सुबह ही नाश्ता बनाने में लग गई। शीला ने सोनल से कहा, तुम तैयार हो जाओ, ये मैं कर लूँगी। नहीं मम्मी, आज शुक्रवार है, हम दोनों ने छुट्टी ले रखी है और शनिवार रविवार को तो छुट्टी होती ही है। हम 3 दिन आपको ये शहर घुमा देंगे मन ही मन। शीला मुस्कुरा रही थी कि बेटे बहू के साथ पूरा दिन बिताएंगे। चारों घूमने निकल गए। जहाँ भी संभल कर चलना होता, सोनल तुरंत शीला का हाथ पकड़ लेती। 3 दिन पता ही नहीं चले। अगले दिन शीला सुबह ही उठकर रसोई में आ गई। सोनल तुरंत बोली, मम्मी जी कुछ चाहिए? शीला ने कहा, नहीं, मैं तो इसलिए चली आई कि दोनों मिलकर काम करेंगे, सब काम जल्दी से हो जाएगा। ये सुनकर सोनल मुस्कुरा दी। दोनों ने मिलकर नाश्ता बनाया और सोनल ऑफिस के लिए तैयार हो गई। कमल और सोनल ऑफिस चले गए। शीला रविंदर से सोनल की तारीफ किए जा रही थी और रविंदर मुस्कुरा रहे थे। तुम वही हो जो सोनल के लिए इतना डरी बैठी थी। शीला धीरे से मुस्कुरा दी। शाम को कमल और सोनल ऑफिस से आए। खाना खाते समय रविंदर ने कहा, कमल, हम कल जाने की सोच रहे हैं। कमल ने कहा, अभी कुछ दिन और रुको ना पापा, अभी तो खूब मन लग रहा है। आप अकेला तो महसूस नहीं कर रहे? नहीं कमल बेटा, तुम्हारी मम्मी साथ है ना, तो दिन आराम से कट जाता है। कभी टीवी देख लेते हैं और कभी अखबार पढ़ लेते हैं। ऐसे में समय का पता ही नहीं चलता। कमल ने कहा, तो फिर क्यों जाना है? खाना खाने के बाद बर्तन समेटकर सोनल कमरे में आकर बोली, मम्मी जी, शाम को ऑफिस से आकर बहुत अकेलापन लगेगा। आप दोनों के आने से घर में रौनक हो गई थी। थोड़े दिन और रुक जाइए, या मैं तो कहती हूँ कि आप हमारे साथ ही रहिए। वैसे भी अब पापा जी रिटायर हो गए हैं, कोई काम तो है नहीं वहाँ। घर पर आप दोनों का ध्यान हम पास रहकर ज़्यादा अच्छे से रख पाएंगे। जो सोनल बोलती नहीं थी, आज वो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। रविंदर और शीला एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। शीला ने सोनल के पास आकर उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया और कहने लगी कि कितना ध्यान रखती हो तुम हम सबका। कमल बड़ा किस्मत वाला है जो हमें एक अच्छी बहू लाकर दी। इतनी अच्छी तो मैं भी नहीं ढूंढ पाती। ये सुनकर सोनल शीला के गले लग गई। सोनल बोली, मम्मी जी, मैं भी किस्मत वाली हूँ जो ऐसा परिवार मिला है मुझे, जहाँ प्यार
और इतना अपनापन मिला है मुझे। दोस्तों, आप सबको हमारी ये छोटी सी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। रिचा वॉइस।